अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। पहली खुशखबरी तो ये है कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के साथ साथ अब सूबाई हुकूमतों ने भी टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। वो टैक्सेस जो साल से पाकिस्तान में राइज है, लेकिन पहले हमारे दुकानदार, हमारे सनतकार और दीगर लोग चोरी कर लिया करते थे, लेकिन आवाम से लेना नहीं भूलते थे। अब वो हुकूमतों ने इकट्ठे करना शुरू किए हैं। तो वैसे देखें तो वफाक और सूबों के जो कुल टैक्सेस इकट्ठे हुए हैं गुज़िश्ता साल, याद रहे ये हम मालियाती साल की बात करते हैं हमेशा, 30 जून सन 2021 को जो क्लोज हुआ है, उसके अंदर 5,037 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं। इसमें से 4,732 अरब रुपए तो वफाकी हुकूमत ने वफाकी सतह पर इकट्ठे किए FBR के थ्रू, जबकि 305 अरब रुपए जो हैं वो सूबों ने मजमूई तौर पर इकट्ठे किए हैं और ये पैसे सूबे ही इस्तेमाल करेंगे, 305 अरब रुपए। वैसे हम वफाकी हुकूमत के टैक्सेस के ऊपर डिटेल वीडियो बना चुके हैं, उसका थंबनेल आप देख सकते हैं। उस वक्त तक ये 4,725 अरब रुपए इकट्ठे हुए थे, जो अब बढ़कर 4,732 अरब रुपए हो गए हैं। लेकिन आज हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं सूबों की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो जनाब पहले चलते हैं पंजाब, जो पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। याद रखिएगा, बिजनेस सबसे ज़्यादा पंजाब में है। कराची रेवेन्यू इसलिए ज़्यादा इकट्ठा करता है कि कराची वो एक दरवाज़ा है जिसके थ्रू पाकिस्तान की तमाम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स होती हैं। उस दरवाजे की वजह से कराची में ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है, वरना रेवेन्यू जनरेशन बेसिकली ज़्यादा पंजाब में होती है। ज़्यादा सनतें पंजाब में, ज़्यादा आबादी पंजाब में, ज़्यादा बिजनेस पंजाब में है। तो इस सिलसिले में हम बायस नहीं, लेकिन हकीकत मैं आपको बताना चाहता हूँ, कराची के हमारे बहुत सारे नाज़रीन इस गलत फहमी में रहते हैं कि शायद कराची अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। कराची अपना रेवेन्यू पंजाब के बाद जनरेट करता है। तो जनाब सबसे पहले सूबा पंजाब चलते हैं, जिसका टारगेट 125 अरब रुपए इकट्ठे करना था। उसने ये टारगेट 11 माह के अंदर इकट्ठा कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। फिर इस टारगेट को बढ़ाया गया और गुज़िश्ता साल के दौरान इन्होंने 144 अरब 20 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स इकट्ठा किया है। और देखें तो टारगेट से 19 अरब रुपए ज्यादा पैसे इकट्ठे किए गए पंजाब के लिए, बड़ी अच्छी बात है। और इसके बाद बारी आती है सूबा सिंध की, जिसने 128 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अगर सिंध के अंदर कारोबार ज्यादा होता तो सिंध के अंदर जो सेल्स टैक्स इकट्ठा होना था वो भी ज्यादा होना चाहिए था, वो ऐसा नहीं हो सका। तो पंजाब का सेल्स टैक्स ज्यादा इकट्ठा हुआ है। सिंध के अंदर 128 अरब रुपए इकट्ठे, जो गुज़िश्ता साल उससे एक साल पहले 106 अरब थे। सिंध ने 21% ज्यादा रिकवरी की है, जो 22 अरब रुपए ज्यादा बनती है। तो ये सिंध के लिए बड़ा अच्छा है। ये तमाम पैसे जो इकट्ठे कर रहे हैं सूबे, ये सूबे खुद ही इकट्ठे करेंगे और खुद ही इनको अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर बाकी जगह पे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बारी आती है खैबर पख्तूनख्वा की। उस सूबे ने 20 अरब 80 करोड़ रुपए गुज़िश्ता साल इकट्ठे किए और इस सूबे की भी जो पिछले साल से रेस है वो 21 अरब रुपए ज्यादा है। इसी के साथ साथ केपी ने 15,000 नए कारोबारों को, नए अफराद को, टैक्स नादहिंदान को अब रजिस्टर कर लिया है। फिर बारी आती है बलूचिस्तान की, छोटा सूबा पसमानदा, उसने 12 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया है। निस्बतन कम टैक्स इकट्ठा किए, एक साल पहले शायद 13 अरब इकट्ठा किया था, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस जरूर वीक रही है। मैं समझता हूँ बलूचिस्तान हुकूमत को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो जनाब सूबों ने मिलकर कुल 305 अरब रुपए जो है वो टैक्सेस इकट्ठे किए हैं। अब पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है टैक्सेस इकट्ठे करने का वो 8,000 अरब रुपया है। अभी भी 3,000 अरब रुपए की गुंजाइश मौजूद है। याद रखिएगा, ये टैक्सेस गरीब लोगों से इकट्ठे नहीं किए जा रहे, ये टैक्सेस उन लोगों से इकट्ठे किए जा रहे हैं जो साल से कानूनी तौर पर टैक्सेस देने के पाबंद हैं, लेकिन वो टैक्सेस अदा नहीं करते। हम कस्टमर से टैक्स ले लेते हैं, सेल्स टैक्स ले लेते हैं, लेकिन सरकार के खजाने में जमा नहीं करवाते। तो उनसे रिकवरी करवाना हुकूमत के ऊपर लाजिम है। अच्छी बात है कि अब सूबे भी उनसे रिकवरी करवाना शुरू किए। इसके बाद चलते हैं दूसरी अहम खुशखबरी की तरफ, जो कि आई है खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पूरे सूबे के अंदर सेहत इंसाफ कार्ड दिया गया। उसको सेहत सहूलत कार्ड का नाम भी दिया जाता है, जिसके जरिए किसी भी खानदान का कोई फर्द अगर हॉस्पिटलाइज होता है, उसको कोई सर्जरी रेकमेंड की जाती है या अस्पताल में दाखिला करवाना पड़ता है, तो एक साल के अंदर 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज जो है वो दिया जाता है। उस मुतालिक खबर ये आई है कि वैसे ये प्रोग्राम तो शुरू किया गया था सन 2016 फरवरी के अंदर, लेकिन उसको एक्सपेंड किया गया सन 2020 के अंदर। तो मजमूई तौर पर इस तमाम दौरानिए के अंदर 4,78,973 अफराद ने
इस सेहत सहूलत कार्ड से फ़ायदा उठाया है, जिसके ऊपर हुकूमत केपी का 11 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। इनमें से 68% लोग जो हैं उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराया है, सरकार ने पैसे दिए, और 32% लोगों ने सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाया है। ये बहुत अच्छी स्कीम है। ये स्कीम पहले सिर्फ 50% अफराद के लिए थी केपी के, अब इसे केपी के तमाम अफराद के लिए कर दिया गया है। जिस शख्स के बाद भी खैर पख्तूनख्वा का शनाख्ती कार्ड है, उस खानदान को सालाना 10 लाख रुपए तक की मुफ्त सेहत की सहूलियात मिल रही हैं, और ये अदाद शुमार जो हैं ये बड़े अथेंटिक हैं। इसी के साथ जब पिछले साल सन 2020 में इसको केपी के तमाम खानदानों के लिए खोला गया नवंबर के महीने में, उस वक्त से लेकर यानी कि गुज़िश्ता 7 माह के दौरान 2.5 लाख अफराद ने इस कार्ड के जरिए अपना इलाज करवाया है। किसी ने दिल में स्टेंट डलवाया है, किसी ने बाईपास करवाया है, किसी ने गुर्दों का ट्रांसप्लांट करवाया है। तो ये बहुत बड़ी एक नेकी भी है और पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर में एक इम्प्रूवमेंट भी है। अगर देखा जाए तो अभी तो ये सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन की सूरत में आपको सहूलत दे रहे हैं। 1 साल के लिए 10 लाख रुपया है, अगले साल फिर 10 लाख रुपये मिलता है। तो ये बड़ी अच्छी एक स्कीम है हुकूमत की तरफ से। ये स्कीम आज़ाद कश्मीर में भी अप्लाई हो चुकी है, पंजाब में हो रही है, बलूचिस्तान हुकूमत ने इसके लिए 6 अरब रुपये रखे हैं, इस्लामाबाद के शहरियों के लिए भी इसके ऊपर आगाज हो गया है। अभी सिंध सिर्फ रह गया क्योंकि सिंध में सूबाई हुकूमत दूसरी है। अब केपी ने एक और अच्छा स्टेप लिया है सबसे बढ़कर, कि जो जिगर की पैवंदकारी है वो पहले इस कार्ड के थ्रू नहीं होती थी। अब उन्होंने 2 अरब रुपए जिगर की पैवंदकारी के लिए भी रख दिए हैं। तो जो जिगर के मरीज हैं उनका 2 अरब रुपए में इलाज किया जाएगा 1 साल के अंदर। इसका फायदा क्या होगा? अब केपी के अंदर, खैर पख्तूनख्वा के अंदर पहले दिल के अस्पताल कम थे क्योंकि दिल के मरीज बेचारे अफोर्ड कम करते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता वहां भी दिल के अस्पताल बन रहे हैं। अब इस 2 अरब रुपए के फंड के बाद वहां जिगर की पैवंदकारी का पहला अस्पताल भी बनेगा, वरना पहले उन्हें इस्लामाबाद आना पड़ता था। तो इन पैसों के आने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता वहां सेहत की सहूलियात डेवलप हो रही हैं। इसमें एक फॉल्ट जरूर है कि ज्यादा लोग प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं और कम सरकार में आ रहे हैं। तो हुकूमत को इसका कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि जो सहूलियात सरकार के पास नहीं है वो जाके प्राइवेट से लें, वरना सरकार को इसका फायदा हो। अब खैर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इस कार्ड के जरिए जो आम सर्विसेज हैं, मतलब नज़ला, जुकाम, गला खराब, पेट दर्द, जो फिलहाल इस कार्ड के अंडर नहीं आती, उनको भी, आम बीमारियों को भी इस कार्ड के अंदर शामिल किया जाए। उसके अंदर 4 अजला के अंदर पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। अब उस पायलट प्रोजेक्ट के रिजल्ट देखने के बाद अगले साल यानी कि सन 2022 के अंदर फैसला किया जाएगा इसे किस तरीके से पूरे सूबे में फैलाना है। ये कैसा इनकलाब आ रहा है? खामोश इनकलाब है। वो लोग जो कई साल से दिल के मरीज थे, इलाज नहीं करवा सकते थे, बाईपास नहीं करवा सकते थे, गुर्दों के डायलिसिस नहीं करवा सकते थे, मौत का इंतजार कर रहे थे, वो बेचारे अब जो है अपना इलाज करवाना शुरू हो गए हैं। 1-2 वीडियोस के छोटे छोटे क्लिप्स हम आपको दिखा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक्स हमने उन लोगों के लिए पेस्ट किए हैं जो बहुत मनफी नज़र के लोग हैं और जो कहते हैं इससे किसी का इलाज नहीं हो रहा, हमारे रिश्तेदार का नहीं हुआ। जनाब, अगर आपके रिश्तेदार का नहीं हुआ तो हो सकता है उसके शनाख्ती कार्ड में इशू हो सकता है उसकी बीमारी ऐसी ना हो कि उसे अस्पताल दाखिला करवाना पड़ता हो, आम बीमारी हो, शुगर हो, कोई और ब्लड प्रेशर हो, तो कई मसाइल हो सकते हैं। हमें इस चीज़ से निकलना होगा कि अगर कोई चीज़ मुझे नहीं मिली तो मैं ये ऐलान कर दूँ कि किसी को नहीं मिली। हमें ये चीज़ और ये हौसला रखना चाहिए कि इस कार्ड के जरिए 4,78,000 गरीब पाकिस्तानियों का, हमारे भाइयों का इलाज हो चुका है। अगर उनका इलाज ना होता तो इनमें शायद 70-80% लोग अब तक मर चुके होते, खुदा न खास्ता, क्योंकि उनको सेहत की सहूलियात दस्तयाब ना होती। دا زما د کومه خورګۍ چې مې خواته ولاړه ده دې له تقریبا 1-2 میاشتې مخکې ته د مرۍ کې د تکلیف و د درد وبې نو دا مونږ هسپتال ته بوتله. کله چې مونږ هسپتال ته بوتله هغو له کوم ایکس رې وغیره وکړو نو ویې چې د دې ټانسال دی او د دې اپریشن چې دی هغه به ضروري. نو مونږ ډاکټر ته وویل چې لکه صحیح صاحب دی ستاسو فیس. نو هغه مونږ ته وویل زما والد صاحب ته چې تاسو خپل کارډ راکړئ. کله چې مونږ کارډ ورکړو نو هغه وویل چې ستاسو زموږ سره په صحت انصاف کارډ کوم پروګرام چې دی په دې کې رجسټر یې او ستاسو ټول علاج چې دی د 10 लाख پورې دا به د پی ټی آی کوم ګورنمنټ چې دی د کې پی کې د دې د طرفه به کېږي. نو کوم اپریشن چې و د دې د ټانسال دا زموږ په غیر د 1 روپۍ خرچې. اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد